हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चालू कर दिया था, ये सेकंड लेक्चर समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस का। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5 है और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। बाय ऐड करेंगे तो पहला चालू होता है सेल्स। सेल्स में माइनस क्या करते हैं, COGS, तो मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन COGS डायरेक्टली दिया रहता है क्या? नहीं। तो COGS फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। COGS जो फाइंड करते, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने एकदम क्लियरली बताया, जितने भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, माइनस क्लोजिंग। इन शॉर्ट ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो सब COGS के अंदर डाल देने का। गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो सब COGS में आएगा। ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बराबर है? क्लियर है? अब सेल्स में COGS माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीन टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होता है ऑफिस एंड एडमिन, दूसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा है फाइनेंशियल। तीनों को ऐड करेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके अंदर ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार टैक्स निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इतना हमने पिछले क्लास में किया था, अगर आपको याद हो तो। ये वाला सम भी हमने कंप्लीट किया था। चलिए सेम सम देखते हैं, मतलब सेम वैसा ही। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ भूषण। ठीक है, दिख रहा है बराबर से? चलिए। For the year ended 31st March 2017, you are required to prepare revenue statement in vertical format. सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब COGS। नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल का कोई प्रॉफिट आया है अपने पास, पिछले साल का क्लोजिंग, तो इस साल का वो ओपनिंग है। इन शॉर्ट ये ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओपनिंग प्रॉफिट है। इसे आप एप्रोप्रिएशन में डालोगे तो जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ना, उसके अंदर इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। प्रॉफिट है तो ऐड और लॉस है तो माइनस, तो हम लोग ऐड करेंगे किधर? नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें, ठीक है, समझाइए। उसके बाद है ऑफिस का रेंट, मतलब ऑफिस का खर्चा। ऑफिस का खर्चा मतलब ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब COGS। जनरल रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व आएगा एप्रोप्रिएशन, कोई भी रिजर्व आएगा मतलब एप्रोप्रिएशन, कोई भी रिजर्व आएगा मतलब एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से उसको माइनस करने का। रिजर्व का मतलब क्या है कि तुमने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम 60,000 रुपया कमाया और बाद में लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 75 के जगह पे मैं कर देता हूँ 20,000, तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 60,000। उसमें से 20,000 निकालो और रिजर्व में जमा करो, उसे आप एप्रोप्रिएशन कहते हो। जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उसमें से कुछ पैसा बाजू में निकालना, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो अपन उसे सॉल्व कर सके, उसे आप कहते हो एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कुछ पैसा निकालो और रिजर्व में जमा करके रखो। जैसे अपने पेरेंट्स है, मम्मी है, भाई शॉपिंग के लिए गई, डैडी से 10,000 रुपये लिया लेकिन 5,000 का ही खर्चा किया, 5,000 रखा है, एप्रोप्रिएशन रिजर्व करके रखा है। तो कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपन वो पैसा यूज करते हैं। तो वैसे ही सेम जनरल रिजर्व आया तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से अपन क्या करेंगे? माइनस, इसलिए इसका नाम है एप्रोप्रिएशन। क्या नाम है? एप्रोप्रिएशन। अंडरस्टूड। फिर है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है COGS। ऑक्ट्राय जो गुड्स लाने के टाइम पे खर्चा होता है, फैक्ट्री का खर्चा, गुड्स का खर्चा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या बात है, ऑफिस स्टाफ का सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑडिट और अकाउंट का ऑफिस का ही होगा ना, ऑफिस एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेचने का अपना काम है, लॉस हुआ तो अपना है क्या? ऑपरेटिंग है क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, प्लांट कहाँ रहता है?
फैक्ट्री में। प्लांट कहाँ रहता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री यानी कि COGS। फर्नीचर ऑफिस में रहता है। डिलीवरी वैन मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचने का मेरा काम है क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस बाय फायर, आग लग गया, लॉस हो गया, तो कहां जाएगा लॉस? लॉस है, नेट प्रॉफिट के नीचे क्यों जाएगा? लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम लिखा है, एक्सपेंस। आग रोज लगता है? नहीं ना। तो ये तो बिजनेस के खिलाफ ही हो गया। मतलब कभी भी ऐसा अचानक में चीजें हो गई है, हम इसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनकम नहीं एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक COGS। परचेज COGS। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स होता है। सेल्स, सेल्स होता है। डिविडेंड ऑन शेयर्स हेल्ड, शेयर से डिविडेंड मिल रहा है मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वेयर हाउस का खर्चा, वेयर हाउस में अपन सामान रख रहे मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। इंपोर्ट कर रहे हो, सामान इंपोर्ट कर रहे हो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और ट्रेडिंग मतलब COGS। फिर कैरेज आउटवर्ड, बेचने का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। SE लिखा हुआ है यहाँ पे, एडजस्टमेंट कुछ रहेगा बट COGS आप ध्यान में रखो। ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है क्या नीचे एक बार चेक कर लेते। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ अपने को फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। ठीक है। स्टार्ट करूंगा फॉर्मेट किससे? सेल्स से। तो सेल्स दिया है क्या? हाँ सर सेल्स दिया हुआ है। कितना दिया है सेल्स? 6,20,000। तो इनर कॉलम में लिखा है 6,20,000, क्योंकि उसमें से रिटर्न्स मुझे क्या करना है? माइनस। तो लेस रिटर्न्स 20,000, 6,20,000 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6,00,000। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेट सेल्स। समझाइए। नेट सेल्स मिल गया, माइनस करूंगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या है, तो जरा फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहला ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक है क्या भाई? ओपनिंग स्टॉक है, कितना है? 50,000। तो भाई इधर आ जाऊंगा, COGS के अंदर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई? ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा 50। कौन से कॉलम में लिखूंगा? सेकेंड कॉलम में 50,000। अब यहाँ पे लिखना है सेकेंड कॉलम में 50,000। ठीक है क्या? फर्स्ट में आप सेकेंड में लिखो चलेगा। एड परचेज, परचेज है क्या जरा चेक करते हैं COGS के अंदर। COGS के अंदर परचेज, परचेज, परचेज कहाँ है? परचेज, परचेज कितना है? 2,00,000। तो भाई ओपनिंग स्टॉक के अंदर एड परचेज कितना? 2,00,000। अभी ये कौन दोनों अमाउंट आप इधर में लिख देना। ठीक है। अभी लोग ने सब फर्स्ट कॉलम में लिखा है, आप दोनों अमाउंट को सेकेंड कॉलम में लिखो, क्योंकि इसका टोटल डायरेक्टली थर्ड कॉलम में आ जाएगा। डन है। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब जितने भी COGS है सब ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला मुझे COGS के अंदर ओपनिंग हो गया, कैरेज इनवर्ड आ गया, तो भाई यहाँ पे कैरेज इनवर्ड दिखा देता हूँ, 20,000 रुपए। फिर उसके बाद COGS के अंदर वेजेस आ गया 72,000, हमने लिख दिया भाई वेजेस 72,000। अरे हाँ। फिर COGS ऑक्ट्राई चार्जेस है, तो भाई ऑक्ट्राई चार्जेस लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं है शायद तो लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया रहेगा। ऑक्ट्राई 20,000 रुपए। अरे समझा। फिर ऑक्ट्रॉय के बाद COGS के बाद COGS प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? डेप्रिसिएशन 15,000। उसके बाद COGS क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होगा, परचेज हो गया COGS। इंपोर्ट ड्यूटी 3,000। अमाउंट में गड़बड़ दिख रहा है इधर, 3,000 5,000। ठीक है। अमाउंट चेक करना, आपके पास टेक्स्ट बुक अगर है तो चेक करना इंपोर्ट ड्यूटी 5,000 है या 3,000 है। पोस्टिंग समझ लो, खाली अमाउंट तो जो भी रहेगा आप लिख ही दोगे। समझ में आई ये? हाँ। अब इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाएगा। अब इन लोगों ने सब ऐड कर दिया है, पूरा ऐड करके डायरेक्टली इधर दिखाया। ठीक है। आप डायरेक्टली खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल, बाकी दो अमाउंट आपके पास रहेगा, इनका टोटल करोगे, इसमें माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40,000। इसमें 40,000 माइनस करोगे तो टोटल COGS जो आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब 6,00,000 में COGS माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स बड़ा है कॉस्ट छोटा है, समझा? तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,75,000। एनी डाउट? समझा ये? हाँ या नहीं? माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या चाहिए बेटा विशाल? कौन सा 1,00,000 बेटा? 6,00,000 में से 3,25,000 माइनस किया बेटा। 6,00,000 क्या है? नेट सेल्स। सेल्स में माइनस करना है COGS, और COGS का टोटल कितना आया? 3,25,000। कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, एड सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया, 3,65,000 आया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, 3,65,000 में 40 माइनस किया तो 3,25,000 आया।
अब उसमें से माइनस किया तो ये मिल गया। अब उसमें माइनस करना ऑपरेटिंग, ये नहीं दिया रहता। सबसे पहले एडमिन ओई वाले सब ढूंढ लेते। ओई वाले पहला दिख रहा है ऑफिस रेंट दिख रहा है 5,000 रुपए, फिर ओई 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 ऑफिस स्टाफ सैलरी दिख रहा है 40,000, ऑडिट फीस दिख रहा है 20,000, फिर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी था इधर 5,000, अमाउंट चेंज दिख रहा है वहां पे 6,000, डेप्रिसिएशन का 16,000। अमाउंट में कुछ चेंजेस है यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, बट अमाउंट में फोकस नहीं करवा रहा हूँ, पोस्टिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो अपने जगह पे जाने दो, आपको जो टेक्स्ट बुक में अमाउंट रहेगा आप वो लिखना, ये तो कुछ करेक्शन है, लेकिन कंसेप्ट को समझ लो क्या है। ये समझा आपको यहाँ तक? और ओई वाला कुछ है क्या? देखो देखो देखो, नहीं। तो हम इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल जो आएगा 86,000, इसे हम लोग नाम देंगे टोटल ऑफ ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। सेकेंड हेडिंग डाल दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एस ई वाले ढूंढ लेते। एस ई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख गया है, कितना है 25,000। फिर एस ई डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन 14,000 है। उसके बाद एस ई वाले यहाँ पे वेयर हाउस रेंट दिख रहा है, कैरेज आउटवर्ड दिख रहा है, डिलीवरी वैन देखो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड 5,000 था, 5,000 आया है, वेयर हाउस रेंट 5,000 आया है, डिलीवरी वैन डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन 14,000 आ गया। समझा? टोटल कर लेंगे तो टोटल मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल मिल गया। फाइनेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 25,000, तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 86,000, 49,000, 25,000, 1,60,000। अब ये क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 2,75,000, उसमें माइनस करोगे 1,60,000 तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझा? अब इसमें ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहले इनकम ऐड करेंगे तो इनकम के अंदर क्या क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, और इनकम में और कुछ था क्या? डिविडेंड ऑन शेयर्स 25,000, दो ही इनकम था, टोटल ले लिया 30,000 का इनकम। माइनस करूंगा एक्सपेंसेस में, यहाँ पे था लॉस ऑन सेल 30,000 और लॉस बाय फायर 5,000, मतलब 35,000 टोटल माइनस करना है। 30,000 आया, 35 गया तो लॉस हुआ 5,000। अब इसमें ये माइनस ही होगा ना, 1,15,000 में 5 माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट है ही नहीं इसलिए बिफोर टैक्स रखा है इसे। समझा? माइनस करूंगा टैक्स, टैक्स दिया था आपको 30,000 रुपए, 30,000 इसमें से माइनस किया तो आपको आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000। समझा? समझाइए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पुराना प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना? 60, ऐड करूंगा प्रॉफिट 60, तो अब मेरा प्रॉफिट आ गया 1,40,000। इसमें माइनस होगा एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एक है जनरल रिजर्व, माइनस एप्रोप्रिएशन जनरल रिजर्व कितना? 75, माइनस करके जो आंसर आएगा इसे रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं 65। इतना अपने पास रखेंगे, बाकी खत्म। नहीं तो नॉर्मली कल तक हमने किया था वो यहाँ तक ही किया था, इसमें ये प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड और एप्रोप्रिएशन आया है। ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का। समझा कैसे सॉल्व होगा? अमाउंट में थोड़ा ऊपर नीचे है, वो बीच बीच में किसी में करेक्शन है, बट कंसेप्ट क्या है समझ में आया क्या? पक्का? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इसलिए करवाया ताकि फाइनल अकाउंट करना इजी हो जाए। ठीक है? पक्का? चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।